अन उबय इब्न काब क़ाल बअसनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिक़न फमररतु बिरजुलिन फलम्मा जमअ ली मालहु लम अजिद अलैहि फ़ीहि इल्ला इब्नत मख़ाज़ फ़क़ुल्तु लहु अद्दि इब्नत मख़ाज़ फ़इन्नहा सदक़तुक फ़क़ाल ज़ाका मा ला लबन फ़ीहि वला ज़हरा वलाकिन हाज़िहि नाक़तुन फ़तिय्यतुन अज़ीमतुन समीना फ़ख़ुज़हा फ़क़ुल्तु लहु मा अना बिआख़िज़िन मा लम उमर बिही वहाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनका क़रीबुन फ़इन अहबब्ता अन तअतियहु फ़तअरिज़ अलैहि मा अरज़त अलैया फ़फ़अल फ़इन क़बिलहु मिनका क़बिलतुहु व इन रद्दहु अलैका रदद्तुहु क़ाल फ़इन्नी फ़ाइलुन फ़ख़रज माई वख़रज बिन्नाक़ति अल्लती अरज़ अलैया हत्ता क़दिमना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहु या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी रसूलुका लियअख़ुज़ मिन्नी सदक़त माली व अयमुल्लाहि मा क़ाम फ़ी माली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला रसूलुहु क़त्तु क़ब्लहु फ़जमअतु लहु माली फ़ज़अम अन्न मा अलैया फ़ीहि इब्नतु मख़ाज़िन व ज़ालिका मा ला लबन फ़ीहि वला ज़हरा फ़क़द अरज़तु अलैहि नाक़तन फ़तिय्यतन अज़ीमतन लियअख़ुज़हा फ़अबा अलैया व हा हिया ज़िह क़द जिअतुक बिहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुज़हा फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकल्लज़ी अलैका फ़इन ततव्वअत बिख़ैर आजरकल्लाहु फ़ीहि व क़बिलनाहु मिन्क क़ाल फ़हा हिया ज़िह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जिअतुक बिहा फ़ख़ुज़हा क़ाल फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्ज़िहा व दअा लहु फ़ी मालिही बिलबरका रवाहु अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन इकराम, सामिईन इज़ाम, जो हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ी गई है उस हदीस का तर्जुमा इस तरीके से है। हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक आदमी के पास पहुंचा, उसने मेरे सामने अपना माल पेश कर दिया। वो माल बस इतना ही था कि उस शख्स को 1 साल की ऊँटनी अदा करना थी। मैंने उनसे कहा कि 1 साल की बच्ची दे दो। उसने कहा कि वो ना दूध देने वाली है और न सवारी के काबिल, लिहाजा ये मेरी ऊँटनी है, जवान और मोटी ताज़ी, ये ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर उसे नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे करीब ही मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है। अगर आप पसंद करें तो उनकी खिदमत में अपनी ऊँटनी पेश कर दो जो मेरे सामने पेश की है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे कबूल फरमा ली तो मैं भी उसे कबूल कर लूँगा, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल न फरमाई तो मैं भी कबूल नहीं करूँगा। लिहाजा वो तैयार हो गया और मेरे साथ रवाना हुआ। ऊँटनी भी अपने हमरा ले ली। हम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उसने कहा, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहसीलदार मेरे पास सदका वसूल करने आया और अल्लाह की कसम ये पहला मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास सदका के लिए आया है। मैंने अपना माल उन साहब के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि 1 साल की बच्ची दे दो, हालांकि वो दूध दे सकती है न ही सवारी के काबिल है। मैंने कहा यह ऊँटनी जवान मोती ताजी है, ले लीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं उसे यानी ऊँटनी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ कि इसे ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर वाजिब तो उतना ही था, लेकिन अगर खुशी से नेकी करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका अजर देगा और हम उसको कबूल कर लेंगे। उसने कहा यह ऊँटनी मौजूद है, इसे ले लीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेने का हुक्म फरमाया और उसके माल में बरकत की दुआ फरमाई। ये सुनने अबी दाऊद की हसन दर्जे की रिवायत है और एक लंबी रिवायत है जिसके अंदर कई चीज़ों के बारे में निशानदही मिलती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और नसीहत मिलती है। जिनमें से पहला मसला और पहली चीज़ हम लोगों को ये मालूम होती है इस हदीस रसूल से कि ज़कात देने वाला अगर अपनी खुशी से, मर्ज़ी से, इरादे से ज़्यादा कुछ दे देता है तो उसमें कोई हरज नहीं है और उसके अंदर उसको अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता करेगा।
दूसरा मसला और दूसरी जानकारी ये मिलती है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कितने ईमानदार थे और दयानतदार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर हुक्म के कोई भी चीज़ ना हाँ कहते थे ना नहीं कहते थे। जिस चीज़ की निशानदही करके और नसीहत करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी रसूल को सदका वसूल करने के लिए और ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, बस उसी के बक़द्र वो सहाबी रसूल उस आदमी से सदका लेना और ज़कात लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इसके बरअक्स से ये दे रहा है, यानी जितना ज़कात देना चाहिए, जितना सदका देना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ये आदमी दे रहा है, तो वो उन्होंने कबूल नहीं किया और कहा कि ये चीज़ जो हमें आपको दे रहे ये चीज़ जो आप हमें दे रहे हैं, यही चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप पेश कीजिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते हैं और वो कबूल कर लेते हैं, तो मैं भी कबूल कर लूँगा और ये अमानत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं ले जा कर के हाजिर कर दूँगा। तो ये कितनी अहम बातें और इम्पोर्टेंट बातें इस हदीस रसूल से साबित हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और सारे लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा इस हदीस रसूल के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।